चलिए देखिएगा, आज से हम लोग इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, क्लास 12th हो। ठीक है, तो प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री आपका 3 पार्ट डिवाइड है। इसमें से हम लोग पोएट्री वाला सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो पोएट्री में जो हमारा पहला चैप्टर है वो है माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 जिसकी पोएट कौन है भाई? इस कविता की पोएट कौन है? कमला दास। कमला दास इसकी पोएट है। ठीक है, और ये जो पोएम है बेसिकली 4 पैराग्राफ में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग पहले सारे पैराग्राफ को स्टडी करेंगे। इसके लिए मेरी एक सजेशन है, पहले तो आप अपनी बुक से जो वोकैब दिया हुआ है आप देखोगे, जहाँ पे पोएम खत्म होगी वहाँ पे ग्लोसरी करके शब्दांश से ना आपको ढेर सारे वोकैब दिए हुए हैं। तो इसमें ज़्यादा नहीं, 13-14 वोकैब दिए हुए हैं, तो आप इसको पहले मन लगाकर याद करिएगा। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा, आपको वोकैब याद करना है। वोकैब याद करेंगे तो थोड़ा सा समझने में और आसान रहेगा, आपको चीज़ों को समझने में, आंसर राइटिंग करने में बेहद ही आसान महसूस होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिएगा, जो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, पहला पैराग्राफ है हमारा हमारा ये पहला पैराग्राफ होगा। ठीक है, और इस पहले पैराग्राफ में मैं आपको बताऊंगा जो जो मीनिंग याद करनी है उसको मैं हाईलाइट करूंगा, वो मीनिंग आपको ज़रूर से ज़रूर याद करना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला पैराग्राफ है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, यही लिखा हुआ है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। ध्यान दीजिएगा, ड्राइविंग, ड्राइव करना यानी कार चलाना। ठीक है, कोई वाहन चला रही है, कौन? पोएट कमला दास। ठीक है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन, जो कि कहाँ जा रही थी? अपने माता पिता के घर से कोचीन के लिए जा रही थी। कब जा रही थी? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ध्यान से समझिएगा पोएम को। आप बुक साथ में खोल लीजिए, हालांकि मैंने लिख रखा है, बुक खोल लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम का अर्थ क्या हुआ, ज़रा आप खुद से निकालिए। देखिए, ड्राइविंग मतलब कार चलाना, और कार चलाना फ्रॉम मतलब से, यानी कार कहाँ से चल रही थी, तो आप कहेंगे माई पेरेंट्स होम, यानी जो कवियत्री हैं उनकी माता पिता के घर से कार चल रही थी, और कहाँ की ओर जा रही थी? टू कोचीन, कोचीन की ओर जा रही थी। और कब जा रही थी? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह को। तो यहीं से हम लोग अर्थ निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में सब कुछ मतलब थोड़ा सा उल्टा चलना पड़ता है ना हम लोगों को अर्थ निकालने के लिए। तो आप यहाँ से देखिएगा, हम यहाँ से अर्थ निकालेंगे। सबसे पहले आप इसको देखिए, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की हिंदी क्या हुई? पिछले शुक्रवार की सुबह को। ठीक है, पिछले शुक्रवार की सुबह को। फिर आप कहेंगे माई पेरेंट्स होम, इसका अर्थ क्या हुआ? अपने माँ बाप के घर से। तो पूरा हमारा अर्थ क्या हुआ इतने का? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग और माई पेरेंट्स होम का अर्थ क्या हुआ? पिछले शुक्रवार की सुबह को अपने माँ बाप के घर से टू कोचीन, घर से कहाँ जा रहे थे? टू कोचीन, यानी कोचीन के लिए। ठीक है, कोचीन के लिए ड्राइव, कैसे जा रहे थे? ड्राइव यानी कोई वाहन चलाकर जा रहे थे। ठीक है, तो वाहन चलाकर जाते हुए, वाहन चलाकर जाते हुए। ठीक है, यहाँ पर एक आप कॉमा दे दीजिएगा। ठीक है, वाहन चलाकर जाते हुए। अब आप यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर जो नेक्स्ट लाइन है वो है आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। आई सॉ माई मदर, अगर मैं आपसे पूछूं इतना, ये पास्ट इंडेफिनिट है, सबको दिख रहा है ना? आई सॉ माई मदर, आई सॉ माई मदर मतलब मैंने अपनी माँ को देखा, मैंने अपनी माँ को देखा। ध्यान दीजिएगा, आई सॉ माई मदर का अर्थ क्या हुआ? आई सॉ माई मदर का अर्थ हुआ मैंने अपनी माँ को देखा। और कहाँ देखा? बिसाइड मी। कहाँ देखा भाई? बिसाइड मी। बिसाइड मी मतलब जो कि मेरे साथ यानी मेरे बगल में ही वो बैठी थी। ठीक है, जो कि मेरे साथ यानी मेरे बगल में बैठी थी। और वो कैसी थी? आप ध्यान से समझिएगा, जैसे लेखिका है, यानी सॉरी कवित्री है। कवित्री क्या है भाई? कार से जा रही हैं। ठीक है, मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि ये कोई कार है। ठीक है, कार से जा रही हैं, तो कार से अगर जा रही हैं तो यहाँ पर मान लिया ये कवियत्री हैं जो कि कार को चला रही हैं, तो उसके जस्ट बगल वाली सीट पर यानी आगे ही कौन बैठी है? उनकी बूढ़ी दादी माँ बैठी है। ठीक है, उनकी बूढ़ी माँ बैठी है। तो उनकी माँ बैठी है, और चूंकि उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, तो उम्र के लिहाज से वो बैठी हैं, और ऐसे कार की जो सीट है, सीट पर टेक लगाकर आप इमेजिन करिएगा कि कवित्री कार चला रही हैं। ठीक है, और उनकी जो माँ है उसके जस्ट बगल वाली सीट पर बैठी है,
और वो ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। वो कार पर टेक लगाए हुए हैं, उनका मुंह खुला हुआ है और वो ऊँघ रही हैं। क्या कर रही हैं? ऊँघ रही हैं, ठीक है। यानी वो आधी नींद में ऐसे ऊँघ रही हैं, ठीक है। और उनका मुंह क्या है? खुला हुआ है, ठीक है। अवस्था के हिसाब से ऐसा हो जाता है, सबके साथ होता है, ठीक है। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, ठीक है। यानी कि पिछले शुक्रवार की सुबह को अपने माँ बाप के घर से कोचीन के लिए वाहन चलाकर जाते हुए आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी, जो कि मेरे साथ यानी मेरे बगल में ही बैठी थी। और उनकी माँ कैसी थी? डोज, डोज। देखो भाई, इसीलिए मैंने कहा था आप लोगों को कि आप पहले काम करिए, वीडियो बंद करके पहले आप इंग्लिश की बुक निकाल कर, इंग्लिश की बुक में जो पीछे मीनिंग दी हुई है माई मदर एट 66 में, उस मीनिंग को याद करिए तो आपको पता चलेगा कि डोज मीन्स होता है ऊँघना। डोज मीन्स क्या होता है भाई? ऊँघना, ठीक है। तो उनकी माँ जो कि कवित्री के ही बगल में बैठी थी, क्या कर रही थी? ऊँघ रही थी, ओपन माउथड, और उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस, और उनका जो चेहरा था, असिन, असिन मतलब होता है निस्तेज। असिन मतलब क्या होता है भाई? निस्तेज, ठीक है। निस्तेज यानी जिसमें मतलब कोई प्राण ही ना हो, लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, यानी लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स का मतलब यानी जैसे एकदम, ध्यान से समझिएगा, कॉर्प्स मतलब होता है मृत शरीर, यानी शव, कोई लाश, ठीक है। तो आप ऐसे समझिएगा, आप ऐसे समझिएगा कि आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। कौन कह रही हैं? कवित्री कह रही हैं। आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड में, जो कि मेरे बगल में ही बैठी थी। और वो जब उन्होंने देखा अपनी माँ को तो उनकी माँ कैसी थी? ऊँघते हुए, डोज, डोज यानी ऊँघते हुए, और ओपन माउथड, और उनका मुंह क्या था भाई? उनका मुंह खुला हुआ था। ऊँघते हुए थी, खुले हुए मुंह के साथ, ठीक है। हर फेस, हर फेस का मतलब क्या हुआ? उनका चेहरा। असन मतलब होता है निस्तेज। असन मतलब क्या होता है? निस्तेज, यानी जिसमें कोई तेज ही ना हो। मतलब चेहरे, आपको अच्छे से पता है, बूढ़ी हो गई हैं तो चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती है, मांसपेशियां गलने लगती हैं ना। तो असन मतलब हुआ निस्तेज। और निस्तेज मतलब किस तरह? लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। कॉर्प्स मतलब क्या होता है? लाश। यानी उनकी माँ जो थी ऐसे ऊँघते हुए, उनका मुंह खुला था, ऐसा लग रहा था एकदम लाश की तरह निस्तेज पड़ी हुई है, ठीक है। ठीक है ना। पहला पैराग्राफ आप लोगों को समझ में आया भाई? हाँ, पहला पैराग्राफ ध्यान से समझिएगा, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से दिखाता हूँ। फिलहाल के लिए आप इसको अच्छे से मन लगा के पढ़िए, ठीक है। तो पहला पैराग्राफ उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहानी की रूपरेखा क्या है कि जो कवियत्री है वो अपने माता पिता के घर से जा रही हैं, साथ में उनकी माता भी है, कोचीन के लिए जा रही हैं, ठीक है। फिर वो जब रास्ते में कार चला रही होती हैं तो एक नज़र अपनी माँ की ओर देखती है। तो उनकी माँ क्या कर रही होती हैं? डोज यानी ऊँघ रही होती हैं, ओपन माउथड, ध्यान से समझिएगा, डोज यानी ऊँघ रही होती हैं, ओपन माउथ, उनका मुंह खुला था। हर फेस, और उनका जो चेहरा था, असे निस्तेज था, किसकी तरह? लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, किसी लाश की तरह, ठीक है। तो पिछले शुक्रवार की सुबह को अपने माँ बाप के घर से कोचीन के लिए वाहन चलाकर जाते हुए मैंने यानी कवित्री ने अपनी माँ को देखा, जो कि मेरे साथ मेरे बगल में बैठी थी। क्या कर रही थी? ऊँघते हुए, खुले हुए मुंह के साथ। उनका जो चेहरा था लाश के समान निस्तेज था, ठीक है। चलिए हम लोग अगला पैराग्राफ देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पैराग्राफ है दूसरा, मैंने आपको कहा था ना ये पोएम जो है बेसिकली 4 पैराग्राफ में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो पहला पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। अब दूसरा पैराग्राफ है पेन एंड रियलाइज्ड। पेन एंड रियलाइज्ड। तो पेन एंड रियलाइज्ड का मतलब क्या हुआ भाई? देखो, पेन का मतलब देखिए भाई आप लोग, पेन का मतलब क्या होता है? दुख, पीड़ा, कष्ट। और रियलाइज्ड मतलब क्या होता है? एहसास होना, ठीक है। रियलाइज करना, एहसास होना। विथ दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सी वॉज मतलब वो थी, एज ओल्ड एज सी लुक्ड, ध्यान से समझिएगा। पेन मतलब कष्ट। अब देखिए, उन जो कवियत्री थी उनको दुख था कि कहीं मैं अपनी माँ को खो ना दूं। भाई सबको डर होता है, ठीक है, क्योंकि उनकी माँ की उम्र ज़्यादा है। तो उनको दुख हो रहा है कि कहीं मैं अपनी माँ को दुख मतलब खो ना दूं, तो उसी कष्ट में है ये, ठीक है। पेन मतलब क्या हुआ? कष्ट। और उसी कष्ट के साथ उन्होंने रियलाइज्ड किया, महसूस किया, और कष्ट के साथ ही उन्होंने क्या किया? महसूस किया
दैट कि सी वॉज मतलब वह थी, और वह क्या थी, एज ओल्ड एज सी लुक्ड, एज ओल्ड एज सी लुक्ड, यानी वह जितनी दिखती थी उतनी बूढ़ी हो गई थी। यानी इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है कि वो ऐसे क्यों कर रही हैं, वो क्यों रही हैं, मतलब उनका मुंह ऐसा खुला हुआ क्यों है, चेहरा निस्तेज क्यों है, एकदम लाश की तरह क्यों दिखाई दे रही है। ये कोई नई बात नहीं है, ये बताया जा रहा है कि अपने कष्ट के ही साथ उन्होंने यह महसूस किया कि वह जितनी दिखती थी, उनकी माँ जो बूढ़ी माँ है वह जितनी दिखती थी एग्जैक्टली उतनी ही वो क्या हो चुकी थी, बूढ़ी हो गई थी। बट सून लेकिन जल्दी ही, बट सून लेकिन जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, जो कवियत्री है उन्होंने जल्दी ही क्या किया, अपने इस विचार को अपने मन से क्या कर दिया, दूर कर दिया। अपने इस विचार को क्या कर दिया, अपने इस विचार को मैंने यानी कवित्री ने क्या किया, अपने मन से दूर कर दिया। ठीक है भाई, दूसरा पैराग्राफ वेरी इजी, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो एक बार फिर से आप देखिएगा, पेन एंड रियलाइज्ड का मतलब क्या हमने आपको बताया, पेन एंड रियलाइज्ड का मतलब आपको बताया गया कष्ट, और पेन मतलब क्या हुआ, कष्ट, मतलब और कष्ट के साथ, मतलब उसी जब वो आगे की कहानी आप पढ़ोगे कि उनका चेहरा लाश के समान निस्तेज था ना, तो कवित्री यही सब कुछ देख रही थी, सोच रही थी, यानी इसी कष्ट में डूबी हुई थी, और इसी कष्ट में उन्होंने क्या किया, रियलाइज यानी एहसास किया, दैट की सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, वह जितनी दिखती थी उतनी बूढ़ी, एज ओल्ड एज सी लुक्ड का मतलब हुआ कि वह जितनी दिखती थी उतनी बूढ़ी हो गई थी। बट सून लेकिन जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, उन्होंने अपने उस विचार को अपने मन से क्या कर दिया, दूर कर दिया। ठीक है भाई, हाँ, और कष्ट के साथ महसूस किया कि वह जितनी दिखती थी उतनी ही बूढ़ी हो गई थी, लेकिन जल्दी ही उस विचार को मैंने अपने मन से दूर कर दिया। ठीक है, चलिए तीसरा पैराग्राफ आप ध्यान दीजिएगा भाई, एंड लुक्ड एट आउट, सॉरी, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर भी एक नया शब्द आ गया स्प्रिंटिंग, इसलिए आपको बोला गया, मीनिंग याद कर लीजिए। देखिएगा, स्प्रिंटिंग मतलब होता है तेज दौड़ते हुए प्रतीत होना। स्प्रिंटिंग मीन्स क्या होता है, तेज दौड़ते हुए प्रतीत होना। अब जैसे आप ट्रेन पे सफर किए हो तो आपको पता है, कार में अगर आपने सफर किया तो पता है, जब आप विंडो पर बैठे होते हो तो ऐसा लगता है पेड़ पौधे भी हमारे साथ दौड़ रहे हैं। सही बात है भाई, जब हम ट्रेन या बस पर बैठे हैं, कार से जा रहे हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ साथ हमारे पेड़ पौधे भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पेड़ पौधे भी बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर स्प्रिंटिंग का मतलब होता है तेजी से दौड़ते हुए कोई चीज प्रतीत होना। ठीक है, एग्जैक्टली वो है नहीं, हमें केवल प्रतीत हो रही है कि ये तेजी से दौड़ रहा है। ठीक है, तो एंड लुक्ड आउट मतलब लेखिका जो, सॉरी, कवियत्री जो है वो अपनी माँ को देखी, हताश हो गई, निराश हो गई। उन्हें क्या लगने लगा, उन्हें यही सब लगने लगा ना कि उनकी माँ जो है बहुत बूढ़ी हो चुकी है। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है, वे अपने विचारों पर जल्दी से कंट्रोल कर लेती हैं ना, और कहाँ देखती हैं भाई, एंड लुक्ड आउट, और बाहर की ओर देखती हैं, और किसको देखती हैं, एट यंग ट्रीज, जवान पेड़ों को। यहाँ पे जवान का मतलब क्या है, कम उम्र के पेड़ों को। ठीक है, यंग ट्रीज यानी वो क्या करती है, बाहर की अपने मतलब गंदे ख्यालों से, बुरे ख्यालों से बाहर निकलने के लिए वो अपनी माँ की तरफ देखने के बजाय अब कहाँ देखती हैं, बाहर की ओर देखती हैं। एंड लुक्ड आउट, और बाहर की ओर देखती हैं, एंड यंग ट्रीज, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और जब बाहर देखती है तो उनको क्या लगता है कि जो कम उम्र के यानी नए नवेले जो पेड़ पौधे हैं वो भी उनके साथ तेजी से क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ठीक है, और वो एक चीज और नोटिस करती हैं। देखिए, पहली चीज जब उन्होंने कार से बाहर देखा तो क्या नोटिस किया, उन्होंने नोटिस किया कि जो पेड़ पौधे हैं वे कम उम्र के, वे तेजी से दौड़ रहे हैं। और दूसरा चीज उन्होंने नोटिस किया, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। द मेरी, मेरी मतलब है होता है हैप्पी यानी खुशहाल, बच्चे जो थे कैसे दिखाई दे रहे थे, खुशहाल। द मेरी चिल्ड्रन, द मेरी चिल्ड्रन मतलब खुशहाल जो बच्चे थे, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। अब ध्यान दीजिएगा, स्पिलिंग मतलब होता है बाहर निकलते हुए। स्पिलिंग मतलब क्या होता है, बाहर निकलते हुए। आपके बुक में दिया है स्पिलिंग मतलब क्या होता है भाई, बाहर निकलते हुए। ठीक है, तो जो जब कवित्री अपनी माँ
के प्रति उनके दिमाग में जो बुरे विचार आ रहे थे उससे दूर करने के लिए वे बाहर की ओर झांकने लगती हैं ना। और बाहर की ओर झांकते हुए देखती हैं कि वो जो पेड़ पौधे हैं वो उनके साथ तेजी से दौड़ रहे हैं। और क्या देखती हैं कि द मेरी चिल्ड्रन, खुशहाल बच्चों को देखती हैं। स्प्लिंग, जो कि बाहर निकल रहे थे। कहाँ बाहर निकल रहे थे? तो आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। ठीक है, आगे देखिएगा। बट आफ्टर, बट मतलब लेकिन हो गया, बट मीन्स लेकिन। आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक का अर्थ क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा, आफ्टर मतलब बाद में, एयरपोर्ट्स मतलब होता है हवाई अड्डा, हवाई अड्डा। एयरपोर्ट मतलब क्या होता है? हवाई अड्डा। सिक्योरिटी चेक मतलब सुरक्षा जांच। आप सभी को पता है कि जब हम एयरपोर्ट पर जाते हैं तो हमारे बैग की और हमारी क्या होती है, एक मशीन लगा होता है, वहीं खड़े होकर तलाशी लिया जाता है ना। हमारे बैग को भी एक मशीन में ऐसे डाल दिया जाता है, वहां पर तलाशी होती है, चेकिंग होता है। यानी कि लेकिन हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के बाद क्या होता है? हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, स्टैंडिंग मतलब खड़े होकर, अ फ्यू यार्ड्स, यार्ड्स मतलब गज भी होता है, कदम भी हम कह सकते हैं। यानी कि स्टैंडिंग मतलब खड़े होकर, अवे मतलब दूर, अ फ्यू यार्ड्स मतलब कुछ कदम। ठीक है, यानी कुछ कदम की दूरी पर खड़े होकर आई लुक्ड अगेन एट हर, आई लुक्ड मैंने देखा, अगेन एट हर मतलब अपनी माँ को पुनः। ठीक है, ठीक है भाई। एक बार उन्होंने अपनी माँ को कब देखा था? जब कार चला रही थी तो उन्होंने अपनी माँ को देखा, तो उनकी माँ ऊँग रही थी, उनका चेहरा, मुंह खुला हुआ था, चेहरा जो था लाश के समान निस्तेज था। फिर वो अपना मन बहलाने के लिए बाहर की ओर देखती हैं, तो बाहर उन्हें क्या दिखाई देता है? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी जो कम उम्र के पेड़ पौधे थे वो उनके साथ तेजी से दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे ना। और क्या हुआ? द मेरी चिल्ड्रन, खुशहाल बच्चे, स्पिलिंग मतलब बाहर की ओर निकल रहे थे, आउट ऑफ देयर होम्स अपने घरों से, बट मतलब लेकिन, आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच हो जाने के बाद लेखिका जो कवयित्री हैं वो फिर से कुछ कदम, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, यानी कुछ कदम फिर से दूर खड़ी होती है, दूरी पर खड़ी होती है, और लुक्ड अगेन एट हर, और अपनी माँ को वो फिर से देखती हैं। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ, और बाहर जवान पेड़ों को देखते हुए, जवान का मतलब कम उम्र के। ठीक है, हाँ, तो पेड़ों को देखते हुए, पेड़ों को दौड़ते हुए देखा, खुशहाल बच्चों को अपने घरों से बाहर निकलते देखा, लेकिन हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद कुछ कदम की दूरी पर खड़े होकर मैंने मतलब कवयित्री ने अपनी माँ को पुनः देखा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपका ये वाला पैराग्राफ भी अच्छे से हो गया होगा, तीसरा पैराग्राफ। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, लास्ट पैराग्राफ है हमारे पोएम का, चौथा पैराग्राफ। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर लिखा हुआ है वैन। अब देखिए, वैन मीन्स आपके बुक में है पीला अथवा रंगहीन। वैन मीन्स क्या होता है? पीला अथवा रंगहीन। यहाँ पे पीला का मतलब कलर वाला पीला नहीं है, जैसे कहते हैं ना काहे पीला पड़ गया है। पीला मतलब एकदम रंगहीन, मतलब चेहरे पर एकदम कह सकते हैं कोई तेज ही नहीं है, एकदम निस्तेज है। ठीक है, एकदम मायूसी वाला चेहरा, जैसे मतलब कुछ है ही नहीं। ठीक है, एकदम लाश की तरह। तो वैन, यहाँ पर वैन का मतलब समझ रहे हैं आप? रंगहीन, पीला हो। पीला मतलब यहाँ पे कलर वाला पीला से नहीं है। ठीक है, तो वैन, फिर आगे लिखा है पेल। पेल मतलब भी होता है धुंधला सा, फीका टाइप का। ठीक है, ठीक है, तो वैन मतलब क्या हो गया? रंगहीन। और पेल मतलब क्या हो गया? पेल मतलब हो गया धुंधला सा। ठीक है, एज अ लेट विंटर्स मून। एज मतलब कंपेयर किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। एज मतलब कंपेरिजन, यहाँ पर तुलना किया जा रहा है। अ लेट विंटर्स मून, लेट मतलब यहाँ पे देर नहीं है, लेट मतलब पिछला। ठीक है, लेट मतलब लास्ट, पिछला। ठीक है, विंटर मतलब शीतकाल, मून मतलब चंद्रमा। अभी सारा अर्थ समझ में आ जाएगा। अब आप इतने का अर्थ निकालिए, क्या निकलेगा? ध्यान से समझिएगा। जो लेखिका है अपने माँ के प्रति क्या कह रहे हैं? उनकी जो माँ है, उनकी जो माँ है, पिछले शीतकाल की चंद्रमा की भांति फीकी सी, फीकी यानी धुंधली सी, और पीली यानी रंगहीन दिखाई दे रही थी। ठीक है, देखिए अभी भी हम लोगों ने पढ़ा ना वैन। वैन का मतलब क्या था? वैन का मतलब आपको बताया गया था पीली या रंगहीन। देखिए यहाँ पर आया। फिर आपको पेल का मतलब बताया गया था फीका या धुंधला सा, ये भी है। और एज मतलब की तरह। एज मतलब क्या होता है? की तरह, यानी की भांति, की तरह। ठीक है, की भांति कहें चाहे की तरह कहें।
अ लेट विंटर्स मून मतलब क्या हुआ, अ लेट विंटर्स मून मतलब हुआ पिछले शीतकाल की चंद्रमा, यानी उनकी जो माँ थी वो पिछले शीतकाल की चंद्रमा की भांति फीकी और धुंधली यानी रंगहीन थी, ठीक है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, एंड मतलब और, एंड मतलब और, फेल्ट मतलब महसूस किया, फील मतलब महसूस करना होता है ना, फेल्ट मतलब महसूस किया, क्या महसूस किया, दैट, क्या महसूस किया भाई, इन्होंने महसूस किया दैट ओल्ड फेमिलियर एक, ओल्ड मतलब पुराना होता है और फेमिलियर मतलब जानी पहचानी होता है। फेमिलियर मतलब क्या होती है, जानी पहचानी परिचित, और एक, इस वाले एक का मतलब क्या होता है भाई, इस वाले एक का मतलब होता है दर्द, इस वाले एक का मतलब क्या होता है दर्द, ठीक है। एक का मतलब क्या होता है दर्द, इसलिए हम लोग कहते हैं ना हेडेक हो रहा है, हेडेक, हेडेक मतलब क्या होगा सर दर्द, उसमें यही वाला एक होता है ACHE हेडेक, HEAD हेड, ACHE एक ना हेडेक सर दर्द, सिर दर्द ना। तो एक मतलब क्या होता है, एक मतलब दर्द होता है, ठीक है। एंड फेल्ट और महसूस किया दैट ओल्ड फेमिलियर एक, दैट ओल्ड फेमिलियर एक मतलब और पुरानी जानी पहचानी दर्द को क्या किया, महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन के डर को महसूस किया उन्होंने। बट परंतु, बट परंतु ऑल आई सेड वॉज, ऑल आई यानी कि वहां पर वो खड़ी है ना, कहाँ पर, एयरपोर्ट पर खड़ी है। ऑल आई सेड वॉज का मतलब क्या हुआ, ऑल मतलब कुल मिलाकर इन्होंने क्या कहा, फाइनली मैंने केवल इतना ही कहा था। ऑल आई सेड वॉज का मतलब क्या हुआ, मैंने केवल इतना ही कहा था। सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा, सी यू सून मतलब जल्दी ही मिले, तुमसे मिलूंगी। अम्मा, अम्मा अपने मम्मी को कहती थी कवियत्री, ठीक है। सी यू सून अम्मा, ठीक है। मैंने केवल इतना ही कहा, सी यू सून जल्दी ही तुमसे मिलूंगी अम्मा। ऑल आई डिड और मैंने क्या किया, और मैंने केवल, मैंने क्या किया, एंड आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैंने केवल क्या किया, और मैं केवल मुस्कुराती रही मुस्कुराती रही मुस्कुराती रही, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये कहानी बहुत ही शानदार कहानी रही, सॉरी शानदार कविता रही है ना। एक कवित्री ने अपनी माँ के प्रति जो संवेदना यहाँ पर दिखाई है, जो कि सही बात है ना। हम सभी को भी दुख होता है अपने माता पिता दादा दादी को ऐसे देखते हुए कि जब वो मतलब बूढ़े होने लगते हैं तो कितने दर्द में होते हैं ना। हालांकि अब ज़माना बदल गया है, बूढ़े होते हैं तो उनको वृद्धाश्रम पहुंचा दिया जाता है, वो बात की बात है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा यहाँ तक ना। ये आपका क्या हो गया, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया भाई, क्या कंप्लीट हो गया, पोएम कंप्लीट हो गया पहला ना। कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक दो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन में भी रख लेते हैं, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन आंसर खुद से करना है। आपको क्वेश्चन आंसर अपने आप याद हो जाएगा कब, जब ये आपको वीडियो कम से कम एक दो बार आप गहराई से देखेंगे तभी, ठीक है। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर मतलब कहाँ से, ठीक है, कहाँ से। वाज द पोएट ड्राइविंग, जो पोएट हैं वो कहाँ से ड्राइव कर रही थी, एंड व्हेन और कब कर रही थी। कवित्री कहाँ से और कब वाहन चलाते हुए जा रही थी, तो आपको अच्छे से पता है कवित्री जो है अपने माता पिता के घर से ना, और पिछले शुक्रवार की सुबह को निकली थी, याद है। तो द पोएट वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, कि जो पोएट हैं वो ड्राइव कर रही थी ना, कहाँ, अपने माता पिता के घर से, और कहाँ जा रही थी, टू कोचीन, कोचीन के लिए जा रही थी। और कब जा रही थी, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पे मॉर्निंग शब्द आप लिख लीजिएगा भाई, ठीक है, वो छूट गया है, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग जरूर लिख लीजिएगा। यानी पिछले शुक्रवार की सुबह को कवित्री अपने माता पिता के घर से वाहन चलाते हुए कोचीन जा रही थी, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, फ्रॉम वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग एंड व्हेन, कवित्री कहाँ से और कब वाहन चलाते हुए जा रही थी। तो आंसर क्या होगा, द पोएट वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। चलिए, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट वॉज द पोएट, व्हाट वॉज द पोएट्स मदर डूइंग इन द व्हीकल, यानी कि व्हाट वॉज द पोएट्स मदर, पोएट्स मदर मतलब क्या होगा,
कवियत्री की माँ, पोएट की माँ, डूइंग मतलब कर रही थी, इन द व्हीकल मतलब वाहन में, व्हाट मतलब क्या, ठीक है। यानी कवियत्री की माँ वाहन में क्या कर रही थी, तो आप सभी को अच्छे से पता होगा आंसर ना। कवियत्री की माँ क्या कर रही थी वहां पर, आपको अच्छे से पता है ना, ऊँघ रही थी और उनका मुंह खुला हुआ था ना। तो हमारा आंसर होगा द पोएट्स मदर वाज डोजिंग, डोजिंग मतलब ऊँघ रही थी, कीपिंग हर माउथ ओपन और अपने मुंह को क्या की थी, खुला रखी थी, इन द व्हीकल मतलब वाहन में, ठीक है। यानी कवियत्री की माँ वाहन में ऊँघ रही थी और अपने मुंह को खुला रखी थी, ठीक है। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हाउ वाज द फेस, हाउ वाज द फेस ऑफ द पोएट्स मदर लुकिंग लाइक। याद करिए मैंने आपको कहा था ना कि उनकी जो माँ है कार में जब बैठी थी तो ऊँघ रही थी और उनका मुंह खुला हुआ था और वो लाश, उनका जो चेहरा था लाश के समान निस्तेज पड़ा था। कैसा था, लाश के समान निस्तेज पड़ा था, लाश के समान दिखाई दे रहा था। तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन कि कवियत्री की माँ का चेहरा किस तरह से दिखाई दे रहा था, तो आप कहोगे लाश यानी कॉर्प्स की तरह दिखाई दे रहा था ना। यानी द फेस ऑफ द पोएट्स मदर, द फेस ऑफ द पोएट्स मदर, द फेस ऑफ द पोएट्स मदर मतलब कवि, ये कवित्री की माँ का जो चेहरा है वाज लुकिंग लाइक अ कॉर्प्स, जो कि लाश के समान दिखाई दे रहा था। कवित्री की माँ का चेहरा लाश के समान दिखाई दे रहा था, ठीक है। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड द पोएट रियलाइज, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज, यानी कि व्हाट डिड द पोएट रियलाइज का अर्थ क्या हुआ भाई, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज का अर्थ हुआ कि जो पोएट है उन्होंने क्या रियलाइज किया आफ्टर सीइंग हर मदर्स फेस, यानी कि अपनी माता का चेहरा देखने के बाद व्हाट डिड द पोएट रियलाइज, कवियत्री ने क्या एहसास किया, तो हमारा आंसर होगा आफ्टर सीइंग हर मदर्स फेस, यानी अपनी माता का चेहरा देखने के बाद। भाई हर मदर्स फेस मतलब क्या हुआ, अपनी माता का चेहरा, और आफ्टर सीइंग मतलब देखने के बाद, यानी अपनी माता का चेहरा देखने के बाद द पोएट रियलाइज, पोएट ने रियलाइज किया दैट की, पोएट ने रियलाइज किया कि सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, वह उतनी बूढ़ी हो गई थी जितनी की दिखती थी, या यूं कहें वह जितनी दिखती थी उतनी ही बूढ़ी वह हो गई थी, ठीक है। वह जितनी दिखती थी उतनी ही बूढ़ी हो गई थी, ठीक है। अपनी माता का चेहरा देखने के बाद कवित्री को एहसास हुआ कि वह जितनी दिखती थी उतनी ही बूढ़ी हो गई थी। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आप सारे क्वेश्चन का आंसर खुद से कर लोगे भाई, ठीक है। फिर मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर इसको पढ़ा दे रहा हूँ यहाँ पर। आगे देखिएगा व्हाट डिड द पोएट फील विथ रियलाइजेशन, रियलाइजेशन मतलब एहसास, विथ मतलब साथ ना, पोएट फील मतलब कवित्री ने महसूस किया, व्हाट डिड मतलब क्या, यानी एहसास के साथ कवित्री ने क्या महसूस किया, तो हमारा आंसर होगा, आपको अच्छे से पता है ना, एहसास के साथ कवित्री को क्या हुआ था, पेन हुआ था, कष्ट हुआ था। द पोएट फेल्ट द पेन विथ रियलाइजेशन, यानी जब कवित्री अपनी माँ को देख रही थी, बूढ़ी माँ को, कि वो ऊँघ रही है ना, उनका मुंह खुला हुआ है, लाश के समान दिखाई दे रहे हैं, तो उनको क्या हुआ होगा भाई, उनको उस एहसास के साथ दर्द हुआ होगा, कष्ट हुआ होगा, पीड़ा हुई होगी ना। तो द पोएट फेल्ट द पेन विथ रियलाइजेशन, यानी एहसास के साथ कवित्री ने दर्द यानी कष्ट महसूस किया, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है भाई वो है व्हाट डिड द पोएट पुट अवे, व्हाट डिड द पोएट पुट अवे, व्हाट डिड द पोएट पुट अवे, व्हाट डिड द पोएट पुट अवे के हिंदी में हम क्या कहेंगे, व्हाट मीन्स क्या, व्हाट मीन्स क्या हो गया क्या, डिड मतलब किया, या डिड आपको अच्छे से पता है पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है द पोएट पुट अवे, कवित्री ने क्या दूर कर दिया, ठीक है। कवित्री ने क्या दूर कर दिया, तो आपको अच्छे से याद होगा कवित्री ने क्या दूर किया था, उनके मन में जो ये बुरे विचार आ रहे थे उन विचारों को उन्होंने दूर कर दिया था, और अपना मन बहलाने के लिए उन्होंने क्या किया था, कार के बाहर देखा था, पेड़ों को अपने साथ चलते हुए देखा, खुशहाल बच्चों को देखा था। क्यों, कुछ याद आया, हाँ। तो द पोएट पुट द थॉट ऑफ हर मदर्स ओल्ड एज अवे ना, यानी कवित्री जो अपने थॉट में सोच रही थी मेरी माँ कितनी ओल्ड एज हो गई है, कितनी बूढ़ी हो गई है ना, तो कवित्री ने अपनी माँ के बुढ़ापे के विचार को क्या कर दिया, दूर कर दिया। क्वेश्चन है कि कवित्री ने क्या दूर कर दिया, तो हमें अच्छे से पता ना, कवित्री ने
क्या दूर किया, उन विचार को दूर कर दिया। कौन से विचार को, हर मदर्स ओल्ड एज यानी अपनी माँ के बुढ़ापे के विचार को क्या कर दिया, दूर कर दिया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है भाई वो है व्हाट डिड द पोएट सी आउटसाइड द व्हीकल। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ लिया ना भाई, वो मन बहलाने के लिए क्या की थी, कवित्री ने बाहर देखा था वाहन के, और वही क्वेश्चन भी पूछ लिया यहाँ पर कि कवित्री ने वाहन के बाहर क्या देखा था। व्हाट डिड द पोएट सी यानी पोएट ने क्या देखा, आउटसाइड द व्हीकल यानी वाहन के बाहर, कवित्री ने वाहन के बाहर क्या देखा भाई। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग ना, जवान यानी कम उम्र के पेड़ को स्प्रिंटिंग यानी दौड़ते हुए देखा था, और क्या देखा था, द मेरी चिल्ड्रन याद करिए खुशहाल बच्चों को देखा था, स्प्लिंग मतलब बाहर निकलते हुए, आउट ऑफ देयर होम्स मतलब अपने घरों से ना, द पोएट सा यानी कि कवित्री ने देखा, क्या देखा, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग कम उम्र के पौधों को कम उम्र के पेड़ को दौड़ते हुए देखा, और क्या देखा, द मेरी चिल्ड्रन खुशहाल बच्चों को, स्पेलिंग मतलब बाहर निकलते हुए, आउट ऑफ देयर होम्स अपने घरों से। यानी कि कुल मिलाकर कवियत्री ने जवान पेड़ों को यानी कम उम्र के पेड़ों को दौड़ते हुए, खुशहाल बच्चों को अपने घरों से बाहर निकलते हुए देखा। ठीक है, चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है व्हाट हैपेंड एट द एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डे पर क्या हुआ था, कौन सी घटना हुई थी। तो आपको अच्छे से पता है हवाई अड्डे पर सिक्योरिटी चेक हुआ था, याद है। हवाई अड्डे पर मैंने कहा था जाओगे तो आप सबसे पहले आपका बैग चेक होगा, आपकी बॉडी को चेक करेंगे मशीन से ना। एट द एयरपोर्ट वही क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड एट द एयरपोर्ट कि हवाई अड्डे पर क्या हुआ। तो आप यही चीज इतना उठा लीजिए कि एट द एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डे पर सिक्योरिटी चेक वाज डन। क्या हुआ, सिक्योरिटी चेक वाज डन का मतलब सुरक्षा जांच हुई। ठीक है, हवाई अड्डे पर क्या हुआ, तो हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच हुई। आगे देखिएगा व्हाट डिड द पोएट डू कवित्री ने क्या किया, कवित्री ने क्या किया भाई, एट द एयरपोर्ट हवाई अड्डे पर कवित्री ने क्या किया। तो आपको अच्छे से पता होगा कवित्री जो थी कुछ कदम दूरी पर खड़ी होकर अपनी मां को पुनः देखी थी ना, बस सिंपल सी बात है। एट द एयरपोर्ट हवाई अड्डे पर, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे कुछ कदम की दूरी पर खड़े होकर, द पोएट अगेन लुक्ड एट हर मदर जो कवियत्री थी उन्होंने पुनः अपनी माँ की ओर देखा। ठीक है भाई, हवाई अड्डे पर कवित्री ने क्या किया था, तो कवित्री ने कुछ कदम की दूरी पर खड़े होकर पुनः अपनी माँ की ओर देखा था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है हाउ वाज द पोएट्स मदर कंपेयर्ड कवित्री की माँ की तुलना कैसे की गई। याद करिएगा मैंने आपको उसी समय बताया गया था कि कवित्री की माँ की जो तुलना थी वहां पर एक शब्द आया था एज ना, क्या आया था, यही आया था ना, वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, जहाँ पे मैंने आपको बताया था वैन मतलब पीला होता है ना, पीला यानी रंगहीन होता है, पेल मतलब क्या होता है, धुंधला फीका होता है, जहाँ पर एज का मतलब बताया ना कंपेयर करना, तो वही चीज है यहाँ पर। हाउ वाज द पोएट्स मदर कंपेयर्ड यानी कवित्री की माँ की तुलना कैसे की गई। तो आप देखिएगा द पोएट्स मदर वॉज लुकिंग वैन यानी कि जो कवित्री की माँ है वो लुकिंग वैन, वैन मतलब रंगहीन दिखाई दे रही है, पेल मतलब धुंधली सी दिखाई दे रही है, एज अ लेट विंटर ना, एज अ लेट विंटर, इसको थोड़ा सा यहाँ पर छूट गया है भाई, इसको आप कंप्लीट करिएगा। एज अ लेट विंटर्स होगा यहाँ पर, और मून एक शब्द जोड़ लीजिएगा अपने से। ठीक है, एज अ लेट विंटर्स मून। ठीक है, यानी कि इसका अर्थ मैं लिखना भूल गया हूँ भाई, इसका अर्थ आप लोग फिर भी समझ सकते हैं कि द पोएट्स मदर ना यानी कि जो कवित्री की माँ है वॉज लुकिंग वैन का मतलब क्या होगा, वो रंगहीन दिखाई दे रही थी, पेल मतलब धुंधली सी दिखाई दे रही थी, फीकी सी दिखाई दे रही थी, एज अ लेट विंटर्स मून का मतलब क्या हुआ, यानी तुलना करना, कंपेयर पूछा ना वही तुलना किया जा रहा है, एज अ लेट विंटर्स मून यानी पिछले शीतकाल की चंद्रमा की भांति। ठीक है, इसका पूरा अर्थ आप क्या लिखेंगे, कवित्री की माँ की तुलना पिछले शीतकाल की चंद्रमा की भांति धुंधली सी और रंगहीन दिखाई दे रही थी। ठीक है,
व्हाट डिड द पोएट फील, कवित्री ने क्या महसूस किया। व्हाट डिड द पोएट फील, हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोएट फील, कवित्री ने क्या महसूस किया। तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से पता होगा कवित्री ने उस पुरानी जानी पहचानी दर्द, याद करिए ओल्ड फेमिलियर एक को महसूस किया था, और क्या किया था, अपने बचपन के डर को महसूस किया था कि कवित्री भाई, जैसे हम लोग छोटे रहते हैं तो बचपन में कितना डरते हैं ना छोटी छोटी चीज़ों से, कि यहाँ पर ये है वो है ना, बहुत बचपन में वही अपने बचपन के डर को उन्होंने क्या किया था, महसूस किया था। क्वेश्चन क्या है कि कवित्री ने क्या महसूस किया था, तो कवित्री ने एक तो जानी पहचानी दर्द और अपने बचपन के डर को महसूस किया था, तो वही लिखा द पोएट फेल्ट, द पोएट फेल्ट, कवित्री ने महसूस किया दैट की ओल्ड फेमिलियर एक, यानी अपनी पुरानी जानी पहचानी दर्द को, और हर चाइल्डहुड्स फियर, और अपनी बचपन के डर को महसूस किया था। ठीक है, तो कवित्री ने उस पुरानी जानी पहचानी दर्द को तथा अपने बचपन के डर को क्या किया, महसूस किया था। ठीक है, चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड द पोएट डू, व्हाट डिड द पोएट डू, कवित्री ने क्या किया एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, विदाई के समय। भाई फेयरवेल मतलब होता है विदाई, यानी अब दोनों लोग अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, एक कोचिंग जा रहे हैं, एक वापस अपने घर आ रहे हैं, तो मतलब वहां पे बिछड़ना हो रहा है ना, एक दूसरे से पार्टिंग, अलगाव हो रहा है, बिछड़ना हो रहा है। तो वही कह रहे हैं कि विदाई के समय कवित्री ने क्या किया। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, यानी विदाई के समय पर, द पोएट ओनली सेड, द पोएट ओनली सेड, जो कवियत्री थी उन्होंने केवल कहा था, क्या कहा था, दैट की सी यू सून, जल्दी मिलूंगी, जल्दी ही आऊंगी ना अम्मा, यही तो कहा था ना, सी यू सून अम्मा, कि जब पोएट जाने वाली थी तो उन्होंने सिर्फ इतना ही तो कहा था ना, ओनली सेड दैट, केवल इतना ही कहा कि सी यू सून अम्मा, जल्दी ही मिलूंगी अम्मा, एंड सी रिमेन्ड ओनली स्माइलिंग टिल द एंड, और वह केवल अंतिम तक मुस्कुराती ही रही। ठीक है, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, याद है, अंत तक वो उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ स्माइल किया था। तो ध्यान दीजिएगा, विदाई के समय कवित्री ने केवल इतना ही कहा था कि जल्दी मिलेंगे अम्मा, और वह अंत तक केवल मुस्कुराती रही। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो फाइनली हम लोगों का क्या हो गया, पहले चैप्टर में हम लोगों ने पहली बात तो पूरा पोएम देख लिया, पूरे पोएम की स्टोरी समझ लिया, रूपरेखा देख लिया, फिर हमने कुछ क्वेश्चन आंसर भी कर लिया। ठीक है, अब हम एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है ना, वो क्या है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ना, कि हमने जो पोएम पढ़ा है भाई उसका सेंट्रल आइडिया हमें पता होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेंट्रल आइडिया आपको ज़्यादा नहीं, इतना आप अगर लिखते हैं एग्जाम में तो इतना आपके लिए सफिशियंट होगा, और बहुत ही आसान सी लैंग्वेज है, आपको समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिएगा, द पोएम स्टार्ट्स विद द जर्नी ऑफ द पोएट विथ हर मदर टू कोचीन ऑन द मॉर्निंग ऑफ लास्ट फ्राइडे। ठीक है, द पोएम स्टार्ट्स, अगर मैं पूछूं कि पोएम कहाँ से शुरू होती है, तो द पोएम स्टार्ट्स विद द जर्नी, पोएम जो है वो एक जर्नी से शुरू होती है ना, कि यात्रा से शुरू होती है, ऑफ द पोएट, किसकी, कवियत्री की, यानी यह जो पोएम है एक कवियत्री की यात्रा से शुरू होती है, विथ हर मदर, अपनी माँ के साथ, टू कोचीन, कहाँ के लिए, कोचीन के लिए, ऑन द मॉर्निंग ऑफ लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार ना की सुबह। तो जो पोएम है कहाँ से शुरू हो रही है, जो पोएम है पिछले शुक्रवार की सुबह की है, वहां से शुरू हो रही है, जहां पर जो कवित्री है अपनी माँ के साथ कोचीन की ओर यात्रा कर रही है, जा रही है। ठीक है, आगे देखिएगा, द पोएट नोटिस्ड, द पोएट नोटिस्ड, जब वो जा रही होती हैं तो जो पोएट यानी कवित्री है वो क्या करती है, याद करिए, नोटिस करती हैं, क्या नोटिस करती हैं, दैट की हर मदर, उनकी जो माँ है, वाज डोजिंग, ऊँघ रही थी, एंड ओपन माउथड, और उनका मुंह खुला हुआ था, इन द व्हीकल, इन द व्हीकल यानी वाहन में। भाई यही तो सेंट्रल आइडिया लिखेंगे ना, सेंट्रल आइडिया में क्या है कि सबसे पहले जो कहानी जो कवि जो हमारी पोएम है वो कहाँ से शुरू होती है, एक जर्नी से शुरू होती है, जहाँ पर जो कवित्री पोएट है वो अपनी माँ के साथ कोचीन के लिए जा रही होती हैं पिछले शुक्रवार की सुबह को ना। फिर पोएट नोटिस करती हैं कि उनकी जो माँ है डोजिंग यानी ऊँघ रही हैं, एंड ओपन माउथड, और उनका मुंह खुला हुआ था ना, इन द व्हीकल यानी कि व्हीकल में ना, वाहन में, हर फेस वॉज कलरलेस लाइक अ कॉर्प्स, ये बात मैंने आपको कई बार बताया, हर फेस यानी उनकी जो माता जी का फेस था
वाज कलरलेस, वो क्या था, एकदम रंगहीन पड़ा था। लाइक अ कॉर्प्स, कैसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था एकदम लाश की तरह ना। आगे देखिएगा, द पोएट रियलाइज्ड, कवियत्री जो है वो एहसास करती है, क्या एहसास करती है, दैट की हर मदर हैड ग्रीव ओल्ड, कि उनकी जो माँ है, हैड और वी3 का प्रयोग हुआ है, आप देख सकते हैं भाई, पास्ट इंडेफिनिट, ओ सॉरी पास्ट परफेक्ट ना, हैड वी3। ग्रो मतलब बड़ा होना होता है ना, हेड मतलब बड़ी हो चुकी, ओल्ड मतलब बूढ़ी। कुल मिलाकर आप ऐसे समझिएगा कि पोएट को यह बात रियलाइज होती है कि हर मदर, उनकी जो माता है, हैड ग्रीव ओल्ड, कि वो बूढ़ी हो चुकी थी, बट लेकिन सून जल्दी ही, सी सिपरेटेड दोज थॉट्स, उन्होंने अपने इन विचारों को सिपरेट कर दिया, अलग कर दिया। याद करिए मैंने वहां पे बताया था ना, वो अपने विचारों को अलग कर देती है और बाहर की ओर देखने लगती है, जहां पे उनको पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, बच्चे, खुशहाल बच्चे दिखाई देते हैं ना। लेकिन जल्दी ही, बट सून सी सिपरेटेड दोज थॉट्स एंड लुक्ड आउट, और बाहर की ओर देखा, यही बात बताया था ना, वो वहां से ध्यान हटाती हैं और कहाँ देखती हैं, बाहर की ओर देखती है। एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, पेड़ पौधे जो थे वो दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। एंड एंजॉइंग चिल्ड्रन, और जो बच्चे थे वो एंजॉइंग मोड में दिखाई दे रहे थे, खुशहाल दिखाई दे रहे थे। देन तब दे रीच्ड एयरपोर्ट, और उसके बाद ही वो कहाँ पहुंच गई थी, एयरपोर्ट पर पहुंच गई थी ना। सी लुक्ड हर मदर स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, याद करिए जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचती है तो सुरक्षा जांच होती है, उसके बाद कवित्री क्या करती है, कुछ कदम की दूरी पर खड़ी होकर अपनी माँ को पुनः देखती है ना। तो वही लिखा है यहाँ पर, सी लुक्ड हर मदर, उन्होंने अपनी माँ को देखा, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ कदम की दूरी पर खड़े होकर। सी फाउंड हर मदर वैन, उन्होंने अपनी माँ को पीड़ा में पाया, रंगहीन पाया, पेल मतलब धुंधला सा पाया, लाइक अ लेट विंटर्स मून, किसकी तरह, तो शीतकाल की चंद्रमा, पिछले शीतकाल की चंद्रमा की तरह धुंधला सा रंगहीन उन्होंने अपनी माँ को पाया। ठीक है, एट लास्ट, अंत में क्या होता है, तो आपको याद होगा, एट लास्ट अंत में, सी सेड टू हर मदर, उन्होंने यानी कवित्री ने अपनी माँ से कहा, सी यू सून अम्मा, यही कहा था ना, सी यू सून अम्मा, जल्दी ही मिलेंगे अम्मा। एंड वाइल पार्टिंग सी कंटिन्यूअसली स्माइल्ड, पार्टिंग मतलब जब वो बिछड़ रहे थे, याद करिए विदाई के समय ना। एंड वाइल पार्टिंग, और जब वो बिछड़ रहे थे यानी अलग हो रहे थे, तो सी मतलब जो कवित्री है, कंटिन्यूअसली स्माइल्ड, वो लगातार मुस्कुराती रही, बस मुस्कुराती रही। ठीक है भाई, क्यों मुस्कुरा रही थी, इसीलिए मुस्कुरा रही थी ना, ताकि उनकी माँ को दुख ना हो, कहीं वो रोने ना लगे। ठीक है, क्योंकि उनकी माँ का चेहरा रंगहीन पीला पड़ा हुआ था ना, एकदम मुरझाई हुई थी, कैसी दिख रही थी, पिछले शीतकाल के चंद्रमा की तरह एकदम सी धुंधली सी फीकी सी ना, और रंगहीन दिखाई दे रही थी। ठीक है, तो कहा जो ये पोएम है ये काफी भाई शानदार पोएम है, बहुत अच्छी पोएम है, कवित्री कमला दास, इस पोएम की कवित्री कौन है भाई, कमला दास ना। बहुत ही अच्छी पोएम में से है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पूरा वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, और आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको वीडियो के साथ ही सारे क्वेश्चन आंसर भी आप याद कर सकते थे। ठीक है, सेंट्रल आइडिया आपको, अगर कहानी की रूपरेखा सॉरी ये जो पोएम है इसकी रूपरेखा आपके दिमाग में बैठ गई और आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट है ना, और अब जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे अगर आप उसका अर्थ निकाल सकते हैं सही से, तो मेरे ख्याल से ये मेरा पर्सनल मानना है कि आप यहाँ से इस चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिख लेंगे। ठीक है, और सेंट्रल आइडिया जो कि आपके यहाँ 4 नंबर आई थिंक आता है, तो 4 नंबर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है भाई, तो चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लास रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।